आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। ऑडियो 3। उच्च स्तरीय सूक्ष्म साधना का फल आकर्षक, चमत्कारी एवं आश्चर्यजनक तो अवश्य है, पर उसकी साधना भी उसी अनुपात से समय साध्य और कष्ट साध्य है। बाल बुद्धि के लोग यह आशा किया करते हैं कि कुछ ही दिन छोटा मोटा कर्म कांड करके उस स्थिति की सफलता प्राप्त कर लेंगे। बरगद का पेड़ बड़ा समृद्धिशाली और चिरस्थायी माना गया है, पर उसके उगने, बढ़ने और फलने फूलने की स्थिति तक पहुंचने में देर लगती है। उतावली में हथेली पर सरसों जमाने की बाल क्रीड़ा उपहासास्पद ही सिद्ध होती है। योगाभ्यास की साधन विधियां भले ही कठिन न हो, पर उनके फलित होने लायक साधक की पूर्व भूमिका तो शुद्ध हो सकनी चाहिए। यदि साधक का बाह्य जीवन दूषित, कलुषित, निकृष्ट एवं अस्त व्यस्त रहा होगा, तो उसे लौकिक समृद्धि, सफलता एवं सुख शांति भी प्राप्त न हो सकेगी। ऐसी दशा में आत्मबल एवं उच्च विभूतियों की उपलब्धि की आशा तो की ही कैसे जा सकती है। नियम यह है कि पहले बाह्य जीवन में अध्यात्म तत्व ज्ञान का समावेश करके उसे सुख शांति में बनाया जाए। इस प्रकरण में जितनी उपासना अभीष्ट है उतनी करते रहा जाए, पर अधिक जोर बाह्य जीवन को सुसंगत बनाने के लिए ही दिया जाए। लौकिक जीवन को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बना लेना भी एक आध्यात्मिक साधना ही है। उसका प्रतिफल भी लौकिक सफलताओं एवं सुसंबद्धताओं के रूप में ही उपलब्ध होता है। इस सफलता के बाद उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना सरल हो जाती है और उनकी सफलता में भी कठिनाई नहीं आती। जो साधक जब तब तो बहुत करते हैं, किंतु लौकिक जीवन निकृष्ट बनाए रहते हैं, उनको प्रायः निराश ही रहना पड़ता है। देवताओं का वरदान वस्तुतः इतना सस्ता नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। वे दर्शन करने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे या अक्षत पुष्प जैसी छोटी चीजें पाकर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेल देंगे, ऐसा सोचना उचित नहीं। पूजा का भी अपना महत्व है, उसका भी लाभ होता है, पर मूल तथ्य पात्रता है। अनधिकारी की, कुपात्र की प्रार्थना भी सफल नहीं होती। देवता या भगवान को प्रसन्न करने का, उनका अनुग्रह उपलब्ध करने का सुनिश्चित मार्ग अपनी पात्रता बढ़ाना ही हो सकता है। किन्हीं सिद्ध पुरुषों का समर्थ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी यह आवश्यक है कि वे अपना तप या पुण्य दान देकर हमारी सहायता करें, पर उसके लिए हम उपयुक्त अधिकारी भी सिद्ध तो हों। आशीर्वाद वाणी की क्रीड़ा नहीं है, उसके पीछे पुण्य या तप का अनुदान लगाया गया हो तो ही उसका कुछ प्रतिफल दृष्टिगोचर हो सकता है। इस सृष्टि में कोई वस्तु मुफ्त नहीं मिलती, हर वस्तु का मूल्य निर्धारित है। उसे चुकाने पर ही कुछ प्राप्त कर सकना संभव हो सकता है। सुख और समृद्धि की प्राप्ति पुण्यफल की मात्रा पर निर्भर करती है। दुख हमारी त्रुटियों और विकृतियों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। सुख प्राप्त करने और दुख निवारण के लिए पुण्य एवं तप की अभीष्ट मात्रा चाहिए। वस्तु तो कीमत देने से ही मिलेगी। अपने पास वह कीमत न हो तो दूसरा भी अपनी जेब से उसकी पूर्ति कर सकता है। मूल्य हर हालत में चुकाना पड़ेगा। आशीर्वाद के साथ कोई सिद्ध पुरुष अपना तप भी देने को तैयार हो जाए तो भी यह आशा की जा सकती है कि उससे कोई लाभ होगा। अन्यथा वाणी से निकले हुए केवल शब्द, भले ही वह आशीर्वाद की भाषा में कहे क्यों न गए हों, किसी के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। जब सामान्य बुद्धि के लोग पात्र कुपात्र का ध्यान रखते हैं, अधिकारी अनधिकारी के भेद को समझते हैं और उसी के अनुसार निष्ठुरता एवं उदारता बरतते हैं, तो देवता और सिद्ध पुरुषों को इतना नासमझ क्यों माना जाए कि वे पात्रता की परख किए बिना अंधाधुंध प्रार्थनाओं की पूज दर्शन पूजन जैसे बहकावों में आकर करने लगेंगे। स्कूलों में छात्रावृत्ति उन्हें मिलती है जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। उन्हीं खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है जो अपने को अधिक पुरुषार्थी सिद्ध करते हैं। ऊंचे पदों पर उनकी नियुक्ति होती है जो अन्य साथी प्रत्याशियों की अपेक्षा अपनी विशेषता सिद्ध करते हैं। देवता और सिद्ध पुरुष वरदान तो देते हैं, कृतार्थ तो करते हैं, पर इससे पहले लेने वाले की पात्रता को परख लेते हैं। दान का यदि दुरुपयोग होने लगे तो उसका पाप दाता पर पड़ता है। इस तथ्य को वे उच्च शक्तियां भी जानती हैं। इसलिए प्रार्थना करने वाले की, वरदान या आशीर्वाद मांगने वाले की पात्रता को ही वे सबसे पहले परखते हैं। अनधिकारी के प्रति उनका रुख भी निष्ठुरतापूर्ण ही बना रहता है।
यह उक्ति प्रसिद्ध है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इस छोटे से वाक्य में ईश्वर की नीति और कार्य पद्धति का मर्म बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। ईश्वर की सुव्यवस्थित सृष्टि का कण कण नियम बंधनों में बंधा हुआ है। इतना बड़ा शासन तंत्र बिना नियम व्यवस्था के चल भी नहीं सकता। सूर्य और चंद्रमा नियत समय पर उदय होते हैं। पृथ्वी नियत मार्ग पर नियत चाल से चलती है। ऋतुएं समय पर आती हैं। बीज अपने नियम और क्रम से उगते और बढ़ते हैं। जन्म, वृद्धि और मृत्यु के चक्र में हर पदार्थ जकड़ा हुआ है। यहाँ अव्यवस्था के लिए तनिक भी गुंजाइश नहीं। ईश्वर भी अपना काम तभी कर पा रहा है जब उसने अपने आप को नियम और व्यवस्था के अंतर्गत बांध लिया है। प्रणालियों को उनके शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर उन्नति अवनति के प्रतिफल प्रदान करता है। यदि वह इसमें अव्यवस्था उत्पन्न करे तो सृष्टि का सारा क्रम ही बिगड़ जाए। प्रार्थना करने मात्र से मनमाने उपहार देने लगे तो फिर प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के लिए किसी को क्या आकर्षण रह जाएगा। फिर कर्मफल का तथ्य तो एक उपहास की बात बन जाएगा। कोई न्यायाधीश वस्तु स्थिति पर ध्यान दिए बिना प्रार्थियों की अर्जी मर्जी के अनुरूप फैसले करने लगे, सुविधाएं देने लगे तो उसे पागल ही कहा जाएगा। ईश्वर ऐसा पागल नहीं है। देवता या सिद्ध पुरुषों को भी इतना नासमझ नहीं माना जाना चाहिए कि हर किसी की उचित अनुचित सहायता के लिए धर दौड़े और पात्रता, अधिकार एवं कर्म फल के सुनिश्चित तथ्यों को मटियामेट करके अव्यवस्था फैला देने के दोषी बने। गुरुजन कृपा अवश्य करते हैं और उनके आशीर्वाद से लोगों का भला भी अवश्य होता है, पर यह कृपा विशुद्ध रूप में प्रार्थी की पात्रता पर निर्भर करती है। देवता वरदान देते हैं, ऐसे असंख्य उपाख्यान पुराणों में मिलते हैं, पर स्मरण रखना चाहिए कि वे वरदान भी अंधाधुंध नहीं, किसी आधार पर मिलते हैं। असुरों ने बड़े बड़े आश्चर्यजनक वरदान पाए थे, पर उनका मूल्य उन्होंने घोर तपश्चर्या के रूप में चुकाया भी था। हमारी तरह यदि वे भी दर्शन करके या चंदन अक्षत चढ़ाकर थोड़ी सी पूजा पत्री से बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठे रहते तो उन्हें भी हमारी तरह निराशा के अतिरिक्त और क्या हाथ लग सकता था। दैवी अनुग्रह हमारी पात्रता के आधार पर ही उपलब्ध हो सकता है, अतएव उसके लिए बहुत चिंता या बहुत खोजबीन करने की अपेक्षा अपनी आंतरिक उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्पात्रों की उचित सहायता एवं मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वरीय नियम अपने आप काम करता रहता है और उसकी पूर्ति अनायास ही होती रहती है। गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, अधिकारी को वे अनायास ही मिल जाते हैं। पुष्प खिलते ही बिना निमंत्रण के भौरे उसके आगे गुजार करते स्वतः ही पहुंच जाते हैं। जहां पर जितना गहरा गड्ढा होता है वहां उतना जल भर जाता है। कम गहरा गड्ढा बड़े सरोवर के बराबर कैसे जल प्राप्त कर सकेगा। बादलों पर कम देने का दोष भले ही लगाया करे, पर वस्तुस्थिति यही है कि गड्ढे के उथलेपन ने ही उसे प्रचुर जल राशि संग्रह करने के लाभ से वंचित रखा। बादलों को सरोवर और गड्ढे में से किसी के साथ पक्षपात नहीं था। उन्होंने समान वर्षा की, पर लाभ उन्हें अपनी पात्रता के अनुरूप ही मिल सका। ईश्वर, देवता या सिद्ध पुरुषों से विविध वरदानों की कामना एवं प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अपनी पात्रता भी देखनी चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। अध्यात्म की महिमा का पारावार नहीं, उसके द्वारा प्राप्त हो सकने वाले लाभों की गणना नहीं हो सकती। मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट विभूति वही है। अंतः प्रदेश में सन्निहित रहस्यमय शक्तियों के जागरण से मनुष्य की परिणति देवत्व में हो सकती है, पर उस मार्ग पर चलने वाले को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि उपासना विधानों की तरह व्यवहारिक जीवन को उत्कृष्ट एवं परिष्कृत बनाना भी आवश्यक है। इसके बिना कठोर साधना निरर्थक सिद्ध होती है। चैप्टर अध्यात्म ही सभी समस्याओं के समाधान में सक्षम। वैयक्तिक कारणों से आए दिन होते रहने वाले लड़ाई झगड़ों से लेकर समाजों और वर्गों के मध्य चलने वाले संघर्ष क्यों बढ़ते हैं? आक्रमण प्रत्याक्रमणों का कुचक्र क्यों गतिशील रहता है? देश देशों के बीच युद्ध क्यों होते हैं? इसके कारणों पर शोधकर्ताओं ने मनोविज्ञान को आधारभूत करना कारण माना है। यूं लड़ाइयों के छोटे मोटे कारण सम्यक भी होते हैं, पर वे ऐसे नहीं होते जो वार्तालाप, समझौता, उदारता अथवा न्याय निर्णय के आधार पर हल न हो सकते हों। अत्यंत गंभीर कारणों से उत्पन्न होने वाले विग्रहों तक के जब समाधान खोज निकाले जाते हैं
तो कोई कारण नहीं है कि तनिक सी बात पर इतना विग्रह उभरे, जिससे चिरकाल तक वातावरण विक्षुब्ध बना रहे और धन जन की असाधारण हानि सहन करनी पड़े। पिछली पीढ़ी के नृतत्ववेत्ता यह मानते रहे हैं कि मनुष्य की डरपोक प्रवृत्ति किसी प्रतिपक्षी के भयंकर आक्रमण की आशंका से ग्रसित हो जाती है तो अपने ऊपर भयंकर विपत्ति टूटने की कल्पना करने लगती है। डर बढ़ता है। उस काल्पनिक आक्रमण को रोकने के लिए बचाव की रक्षा पंक्ति खड़ी करने के रूप में प्रतिपक्षी को दुर्बल बनाने की दृष्टि से छोटा आक्रमण किया जाता है। आक्रमण का प्रत्युत्तर प्रत्याक्रमण के रूप में मिलता है। फलतः यह कुचक्र चक्रवृद्धि क्रम से घूमता है और कुछ ही समय में तिल का ताड़ बन जाता है। चिंगारी भयानक अग्निकांड का रूप धारण कर लेती है। मनोविज्ञानी एक और भी कारण बताते हैं कि हर मनुष्य में अपनी विशेषता और बलिष्ठता सिद्ध करने की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होती है। उसे पूरा करने का सहज तरीका तो अपनी योग्यता एवं सफलता सिद्ध करने का ही हो सकता है, पर उसके लिए जिस दृढ़ता, तत्परता और कुशलता की आवश्यकता होती है वह जुट नहीं पाती। ऐसी दशा में हानि पहुंचाने की क्षमता प्रदर्शित करने का आतंकवादी तरीका अपनाना पड़ता है। इसी में शौर्य पराक्रम समझा जाता है। आक्रमण करके दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी सामर्थ्य सिद्ध करना भी लड़ाइयों की तरह ही एक बड़ा कारण होता है। बहाना तो किसी छोटे मोटे अप्रिय प्रसंग का भी लिया जा सकता है। अपराधियों की दुष्टताएं इससे भिन्न है, जो चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की उद्दंडता बरतने और मर्यादाएं तोड़ने के रूप में सामने आती रहती हैं। उनमें अर्थ, लोभ एवं द्वेष बुद्धि की प्रधानता रहती है। दुस्साहस का अहंकार भी उसमें जुड़ा रहता है। नई पीढ़ी के वैज्ञानिक कहते हैं कि युद्ध मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। स्वभावतः मनुष्य सामाजिक और सहयोगी प्रकृति का है। उसे सुविधा और खुशी चाहिए। युद्ध में आघात प्रत्याघात से हर दृष्टि से हानि ही हानि उठानी पड़ती है। जीतने वाला भी घाटे में ही रहता है। ऐसी दशा में युद्ध को स्वाभाविक प्रकृति नहीं माना जा सकता। वह कुसंस्कारों एवं विकृत वातावरण की प्रतिक्रिया ही माना जा सकता है। अहम मान्यता का विकृत रूप उद्दंडता है, जिसकी ओछी पूर्ति दूसरों का तिरस्कार करके की जा सकती है। झगड़ालू स्वभाव में यही तथ्य काम करता है। यदि मनुष्य को आरंभ से ही शिष्टता, शालीनता, नम्रता और नागरिकता की शिक्षा दी जाए तो वह आक्रमण की अपेक्षा दूसरों की सहायता करने और बदले में श्रेय सम्मान पाने की बात सोचेगा। ऐसी दशा में मतभेद और स्वार्थ विपर्य होते हुए भी ऐसा मार्ग खोज लिया जाएगा जिसमें झंझट कम खड़ा हो और गुत्थी शांति से सुलझ जाए। पक्षपात की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी ही विग्रह की संभावना बढ़ेगी। उचित अनुचित का भेद कर सकना, तथ्यों को ढूंढना और न्याय की मांग को सुन सकना पक्षपात के आवेश में संभव ही नहीं हो सकता। अपने वर्ग की अच्छाइयां ही दिखती हैं और प्रतिपक्षी की बुराइयां ही सामने रहती हैं। अपनों की भूलें और वीरानों के न्याय तथ्य भी समझ में नहीं आते। तब एक पक्षीय चिंतन उद्धत बन जाता है। ऐसी दशा में आक्रमण प्रत्याक्रमण का क्रम चल पड़ने की अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि तथ्यों को खोज निकालने की दूरदर्शिता अपनाए रहा जाए, कारणभूत तथ्यों को ढूंढ निकाला जाए और न्यायोचित समाधान के लिए प्रयास किया जाए तो 3/4 लड़ाइयां सहज ही निरस्त हो सकती हैं। न्याय और औचित्य को अपनाने वाली उदार सद्भावना का विकास हो सके तो युद्ध प्रवृत्ति पर अंकुश लग सकता है। विग्रह की चिंगारी अंततः कितने बड़े दुष्परिणाम प्रस्तुत कर सकती है, इस पर सही ढंग से विचार किया जा सके तो विग्रह की हानि और समाधान का सत्परिणाम सोचा जा सकेगा। ऐसी दशा में युद्ध से बचे रहने की प्रवृत्ति पनपेगी और शांति का पक्ष मजबूत होता चला जाएगा। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष उत्पन्न कराने वाले कारणों को निरस्त न किया जा सके तो कम से कम उनकी उपेक्षा तो होनी ही चाहिए। सहयोग और समीपता के सूत्र तथा आधार ढूंढने के लिए प्रयत्नशील रहा जाना चाहिए। संप्रदाय, भाषा, जाति, वर्ग, क्षेत्र, देश आदि के नाम पर उभरने वाली भेद बुद्धि को यथासंभव हटाने या घटाने का प्रयत्न चलाना चाहिए। कम से कम इन मतभेदों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने और दूसरों की तुलना में विशिष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न तो नहीं किया जाए। अपनी मान्यताओं के प्रति निष्ठावान रहना ठीक है, पर उनका प्रदर्शन इस प्रकार नहीं होना चाहिए जिससे अन्य मान्यताओं का तिरस्कार होता हो। धर्म के नाम पर आए दिन
कलह इसलिए होता है कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उसकी विशेषता बताने की अपेक्षा अन्यों की निकृष्टता सिद्ध करके अपना बड़प्पन सिद्ध करने का घटिया तरीका अपनाया जाता है। यही बात जातिगत श्रेष्ठता एवं देश देश के बीच चलती रहती है। यदि दूसरों का, मनुष्यों और वर्गों का सम्मान करने का ध्यान रखा जाए तो समन्वय, सहिष्णुता एवं सद्भावना के वातावरण में संसार में पाई जाने वाली अनेकों भिन्नताएं बिना टकराए अपने अपने ढंग से पनपती रह सकती हैं और एक दूसरे के लिए सहयोगी एवं पूरक सिद्ध हो सकती हैं। संघर्ष का एक ही केंद्र बिंदु रहे अनैतिकता, असामाजिकता। इसके लिए वर्ग संघर्ष की नहीं, समूची मानवता के संयुक्त रूप से टूट पड़ने की मुहिम खड़ी की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति यदि स्वाभाविक है तो श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खेल कूद, स्वास्थ्य संवर्धन, शिक्षा, कला आदि में विशेषता, उदार सेवा साधना जैसे अनेक क्षेत्र ढूंढे जा सकते हैं जिनमें लोग अपनी विशेषता बिना दूसरों का तिरस्कार किए या कष्ट पहुंचाए ही सिद्ध कर सके।